वेलकम बैक टू माय चैनल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो फोर्थ चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं थीफी रिफर्स वर्क का विंजरब्रेफी ऑफ नेरेफी का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और जिंजर प्लांट, ठीक है, जिसमें फिर रेड कलर के यहाँ पर आपको लीफ वगैरह दिख रहे हैं कि इसके लीफ फ्लावर किस तरह ग्रीनिश येलोइश इसके लीफ हैं और यहाँ पर आप इसका फ्लावर देख सकते हैं कि रेडिश कलर का है। ठीक है, ये भी विंजरब्रेफी ऑफ नेरेफी से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसका रिजल्ट, अब हम जो विंजरब्रेफी ऑफ नेरेफी है उसका फोर्थ चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हैं रिजल्ट्स। यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर आपने देखा है कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन इन्वेस्टिगेशन बेनिफिट ऑन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ फिन। ठीक है, अब हमने विंजरब्रेफी ऑफ नेरेफी स्पेशीज बिलोंग टू द विंजरब्रेफी family was collected collected and interviews were conducted of their local uses, especially the medicines and the other economical purpose। अब यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने ये जो ड्यूरिंग रिसर्च वर्क इन्वेस्टिगेट किया था इकोनॉमिकली रेड व्यू से देखा, हमने गए थे विजिट के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम डिफरेंट लोकल एरियाज़ में। वहाँ पे हमने विंजरब्रेफी ऑफ नेरेफी की तमाम स्पीशीज़ को देखा था। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो विंजरब्रेफी ऑफ नेरेफी या विंजरब्रेफी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। अब हमने काफ़ी लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट किए जिसमें लोकल यूजेस के बारे में पूछा, मेडिसिनल यूजेस और इकोनॉमिकल पर्पस के तौर पे किस तरीके विंजरब्रेफी यूज़ होती है उसकी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्लासिफिकेशन लिखनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ अ विंजरब्रेफी ऑफ नेरेफी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें किंगडम मेंशन करते हैं कि कौन से किंगडम पे ताल्लुक़ है। तो विंजरब्रेफी ऑफ नेरेफी का ताल्लुक़ किंगडम प्लांटी से है। कैलिट क्या है, कैलिट एंजियोस्पर्म से। ठीक है, यहाँ पे आप कैलिट देख सकते हैं मोनोकोट से। ठीक है, कैलिट कॉमिलिनेट्स। ठीक है, ऑर्डर जो है इसका विंजरब्रेलेफ। ठीक है, अब फैमिली जो है इसकी विंजरब्रेफी है, जीनस इसका विजिबर है, स्पीशीज इसकी वेट ऑफ नेरेफी है। अब यहाँ पर आप देखें सेकंड पे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब हम यहाँ पे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसके जो है कि इसका हैबिटाट क्या है, हर्ब है, शर्प है, इसका आउटर लुकिंग कैफी है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। पहला है हैबिटाट वो एरिया, वो लिविंग प्लेस जहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो जिस एरिया में पाई जाती है वो ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल एरियाज में इसकी ग्रोइंग होती है। इसका हैबिट क्या है, इसकी आदत कैसी है, क्या है, ये हर्ब है, शर्प है, क्या है, तो ये हर्ब्स में शुमार होती है। कलेक्शन इसकी हर्ब में आती है। ठीक है, कि ये हर्बियस प्लांट है। फिर उसके बाद हम इसका कौन सा पार्ट जो है वो यूज़ करते हैं, वो रूट कहलाता है। ठीक है, फाइब्रस एंड फ्लेशी अपाइकल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं रूट के तौर पे। स्टेम होती है इसकी सबसेट्रेनियम। ठीक है, नॉट विद अ स्केल लीफ। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्टेब्ट्रिनियम्स हैं नॉट इसकी विद स्केल लीफ के तौर पे पाई जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीफ जो है स्केल शीट फॉलिएज लिग्यूल एनापिथिकल लैनियोफिटल टैबलेट पाया जाता है इसके अंदर। इन्फ्लोरेंस इसकी वेरिएबल फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी फार्म है इसकी, वैराइटीज़ मौजूद हैं इन्फ्लोरेंस की, क्योंकि विंजरब्रेफी एक ही स्पीशीज़ नहीं है, इसकी अदर स्पीशीज़ भी है विंजरब्रेफी प्लांट की। यहाँ पे कॉम्पैक्ट जो है इसका स्पाइक है, अल्पाइनिया कहता है। ठीक है, अल्पाइनिया प्लांट है। ठीक है, और इसकी फ्लोरेंस जो है रेफाइम है, कॉर्क्यूमा। ठीक है, पैनिकल जो है वो इसके ग्लोब हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसके पैनिकल देख सकते हैं, ग्लोब्यूलर टाइप्स के हैं। फ्लावर इसका जो है ब्रैकेट, अगर हम इसका फ्लावर व्यू देखें, अगर अंदर से आप कटिंग करें इसकी तो फिर आप फ्लावर की देख सकते हैं कि ब्रैक्टिएट है, पेडिफिलेट और फफाइल। ठीक है, ये इसके फ्लावर की मतलब वेरिएशन हैं। बाइफेक्चुअल है। ठीक है, दोनों फैक्सेस के अंदर मौजूद होंगे। वाइगोमॉर्फिक है, रियरली एक्टिनोमॉर्फिक। कुछ ज़्यादातर ये है वाइगोमॉर्फिक पाई जाती है, लेकिन कुछ टाइम पे ये एक्टिनोमॉर्फिक भी हो जाती है। न्यूमरस एपिगाइनेसिस। ठीक है, ओवरीज की एपिगाइनिया से लार्ज ब्राइटली कलर होता है, कलर्ड यूजली एरोमेटिक एंड फ्रेगेंट। इसके अंदर एक अलग ही अरोमेटिक फ्रेगेंट आ रही होती है। ठीक है, अब इसका जो कैलिक्स है, कैलिक्स पार्ट क्या है, 3 यूनाइटेड सेपल्स के अंदर है, फॉर्मिंग अ ट्यूबुलर और द सेप्थिनोफॉर्म। ठीक है,
अब ग्रीन और हर्बेशियस कैलेक्स है द ओड ऑफ द फेपल ऑफ इंटीरियर। अब यहाँ पे इसके जो फेपल्स हैं वो इंटीरियर तरफ पे पाए जाते हैं। द कैलेक्स ट्यूब इफ अ वेरी शॉर्ट एंड ग्लोबा एंड द स्प्लिटेड इनर ओफेफिया। अब यहाँ पे जिसका कैलेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और स्प्लिटेड है, रोवेफिया फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अब यहाँ पे देखें तीसरा पार्ट इसका जो है वो हम करोला डिस्कस करेंगे। करोला जो है इसका वो भी 3 अनइक्वल लॉब पेटल है, इसके अंदर कोई फुल कंप्लीट फ्लावर नहीं है। अनइक्वल 3 लॉब पेटल्स हैं इसके अंदर, लॉब टाइप के इसके लीफ होंगे, ठीक है। फ्री और मोर लीफ यूनाइटेड इनटू द ट्यूबुलर कोलोरा, ठीक है। अब फ्री होगा ये और ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, इसमें यूनाइटेड ट्यूबुलर कोरोला पाए जाते हैं। अ पोस्टीरियर लॉब, ठीक है, निचला वाला हिस्सा जो इसका था यूजली द लार्जेस्ट, अब वो क्या होगा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, डेलिकेटेड होगा, यूजली शोई अपने आप को शो करता होगा और डेलिकेटेड होगा, ठीक है। करोला इसका इस टाइप का होगा। अब चलते हैं इसके मेल पार्ट की तरफ। एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम बेसिकली 650 मेन्स इन द होल ऑफ ईच। अब इसके अंदर हमें 650 मेन्स पाई जाती हैं पूरे एरिया के अंदर। 2 रेट्रो स्टेमेंस ऑफ आउटर होलर मॉडिफाई इनटू द स्टेम नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लिटरल स्टेमेंस पाई जाती हैं जो आउटर पार्ट्स के ऊपर मॉडिफाई करती हैं, स्टेम नोट्स को दिखाती हैं। थर्ड जो पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट इंटीरियर स्टेमेंस का, वो एक होलर टाइप का बना होता है और यूजली द हाईली सप्रेसिव्ड। अब बिल्कुल ही इस तरीके का होता है कि इंटीरियर पार्ट जो होता है इसका बिल्कुल कम्प्लीटली हॉल टाइप से हाईली सप्रेसिव्ड होता है। गाइनेशियम इसका फीमेल पार्ट है। ओवरी जो है इसकी ट्राइकार्पली है, ठीक है, इसमें 3 कार्पल्स मौजूद होंगे। फाइनोकार्पस है, ठीक है, और एपिगाइनस, कभी कभी आपको फाइनोकार्पस या एपिगाइनेसिस, ठीक है, मिल जाता है इसके अंदर विद न्यूमरस एंट्रोपॉफ ओव्यूल्स। इसमें यहाँ पर विद एंट्रोपॉफ ओव्यूल्स के साथ विद न्यूमरस एपिगाइनेसिस मिल जाती हैं। अब एक्वाइल, इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके एक्वाइल प्रेजेंटेशन है, यूनिलोकर है विथ मैनी 3 ओव्यूल्स, पार्शियल प्लेवेंटेशन ग्लोबुलर। अब ये जो इसका यूनिलोकर विथ 3 मैनी ओव्यूल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, पार्शियल प्लेवेंटेशन का ग्लोबा, ठीक है। ये इसके रिजल्ट थे इसके पार्ट के, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ विंजर ब्रेफी। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है विंजर ब्रेफी की ऑफ लिनेफी। यहाँ पर आप इसका फ्लावर डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से दिया गया है। अब देखें फ्लावर डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल एट द सेंटर में आपको लेब्यूलियम दिया गया है। लेब्यूलियम के ऊपर जो ऊपर ब्रैकेट्स दिए गए हैं, उसको कवरिंग दी गई है, वो स्टेम नोड से दी गई है। और ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें पोस्टीरियल फर्टाइल स्टेमिन मौजूद होते हैं जो पेटल से अटैच हुए होते हैं। ऊपर से सेपल्स ने इसकी कवरिंग की होती है। फिर उसके बाद जो आउटर पार्ट है वो ब्रैक्यूलर है, ठीक है, ब्रिक्योलिया मौजूद है। फिर उसके बाद लेबेलियम उसके निचला पार्ट होता है जिसको कवर अप किया होता है, सेंटर पार्ट पे होता है। सप्रेस्ड स्टेमिन होती हैं जो उसको बिल्कुल सप्रेस्ड करके रखती हैं। इसका फ्लावर डायग्राम था। अब चलते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्लांट किस तरीके से होता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं नीचे से 3 रूट्स हैं आपस में अटैच हुई हैं प्लांट की। ऊपर इस तरीके से इसकी वेरिएशंस दी गई हैं। अब यहाँ पे इसका ट्रांसफर सेक्शन देख लें ओवरी का। इसकी जो ओवरी होती है उसके ट्रांसफर सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी में पेंटा दिया गया है, ठीक है। पेंटा फ्लावर्स की कटिंग दी गई है। ऊपर से आप देख सकते हैं किसी में हेक्सा है, ठीक है, हेक्सागोनल है और फिर पेंटागोनल है और यहाँ पे 3 लॉब्स में मौजूद है ये। अब इसका फ्लावर देख लें, यहाँ पर नीचे कैलेक्स दिखाया गया है, फिर पेटल्स हैं, ऊपर स्टेम नोड्स मौजूद हैं और स्टेमिन मौजूद है। ये फ्लावर है विंजर ब्रेफी ऑफ लिनेफी जिंजर प्लांट का, ठीक है। होपफुल आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बाकी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।